बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। जो बुनियादी तौर पे जो भी हमारा काम होता है या जो जिस काम की हमारा लगन, जुनून, पैशन, ठीक है, मोहब्बत हो उस काम के साथ, तो वो काम हमें करना चाहिए। ज़िंदगी में या फार्मूला बना ले, काम वही करना चाहिए। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी फियर का एक एलिमेंट होता है कि जी वो काम हमें पसंद तो है, लेकिन अभी जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी आमदनी ज़्यादा है, और जो वो काम करेंगे तो जाहिर बात है आमदनी नीचे गिरेगी, और फिर हम कोई गलत फैसला ना कर बैठे। आमतौर पे बंदा ये सोचता है ना, यार ये कोई गलत फैसला ना हो जाए, ये कन्फ्यूजन रहती है आमतौर पे, हमसे भी लोग पूछते रहते हैं। लेकिन अर्ज़ ये है कि जो आपका पैशन है, जुनून है, मोहब्बत है काम के साथ, जिस काम को आप करना चाहते हैं और वो आपका काम है और वो आप नहीं कर रहे, सही है ना, और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ आपको मोटिवेशन पैसा है। ये ज़्यादातर मुलाज़िम यही कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं यार मेरे बीवी बच्चों का रोज़गार लगा है तो मैं ये कर रहा हूँ, और मुश्किल से कर रहे होते हैं, और वो उन्हें पता है दाएं बाएं लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो अपना वो काम कर रहे हैं कि जो उनका शौक़ है या जो उनका रुझान है वो कर रहे हैं। तो जो लोग ये इंडिसीजन में रहते हैं, यानी फैसला नहीं कर पाते, और वो कहते हैं कि यार मैं वो कर लूँ तो मैं बहुत कामयाब हो जाऊँ, लेकिन वो कर नहीं पाते और कहते हैं यार वो आमदनी घट गई, क्या होगा ये वो। तो इसका मतलब है कि वो उनको ना जुर्रत चाहिए। जुर्रत जो है वो कैसे आएगी, उसमें कुछ फैक्टर हैं। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इससे भी आपको जरूरत आ सकती है, क्योंकि हम इस तरह की बहुत सारी बातें शेयर करते रहते हैं लोगों के साथ। अगर आप के जो दोस्त अहबाब हैं वो ऐसे हैं कि जो दिलेर हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, जो उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, और आप अगर उनके दोस्त हैं या आपको वो इन्वायरमेंट में असर है, तो फिर भी आपको फैसला करने में आसानी होगी। आपको पता होगा यार ये लोग इतनी सलाहियतों के भी मालिक नहीं है जितना मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है या जितना मुझे शौक़ है, इसके बावजूद ये कामयाब है तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। यानी किसी ना किसी तरह से आपको जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। ये एक मिसाल से जोड़ता हूँ कि एक जगह ऐसा था कि एक बच्ची पानी में गिर गई। काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे उस दरिया के पास, तो बच्ची पानी में गिर गई। तो एक बंदा, कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं कर रहा था, पानी बहुत खतरनाक था, पता नहीं था कि कितनी डेप्थ है ये तो ये वो। एक बंदा जिसने देखा और उसने छलांग लगाई और वो तैरता हुआ गया, बच्ची को निकाल के लेकर आके उसके वालिदैन के हवाले किया। उसके वालिदैन जो है उसको दुआएं देना शुरू हो गए कि आप जो है ना बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है और आपने हमारी बच्ची को आपने हमारे हवाले कर दिया है, तो ये तो हम आपको दे ही नहीं सकते इसका जो स्वाब है या जो इसकी कीमत है वगैरह। तो वो बंदा कुछ जो है ना उसको कुछ आगे से उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो लोगों ने देखा एक रिएक्शन क्यों नहीं दिया, तो वो देखा तो वो कानों से सुन नहीं सकता था। अब वो बंदा कानों से सुन नहीं सकता था, तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब बच्ची गिरी तो जितने भी लोग वहां पे अवेलेबल थे वो सारे एक दूसरे को कहते थे कि यार आप जाओ। वो कहता मुझे नहीं तैरना नहीं आता, यार आप जाओ, कहते मुझे तैरना नहीं आता। अब इस बंदे को और साथ में ये कह रहे थे कि पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत गहरा है, मुझे तैरना नहीं आता, पानी बहुत गहरा है। अब ये बंदा सुन नहीं सकता था और ये इसको पता ही नहीं चला कि पानी गहरा है कि नहीं गहरा है, और ये छलांग लगा गया और ये बच्ची को निकाल के ले आया और बच्ची बच गई। और ये तो बुनियादी तौर पे अगर हम ज़्यादा लोगों की बातों में सुने तो ज़्यादातर लोग 97% लोग, क्योंकि मैं 97 का इसलिए हिंसा आपके सामने रखता हूँ हमेशा कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दुनिया में वो 3% लोग हैं, तो वो दिलेरी का काम है इन्वेस्टमेंट, आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो जो 97% लोग हैं ना वो बुनियादी तौर पे आप देखें तो वो जुर्रत नहीं रखते, दिलेरी नहीं रखते। तो अगर वो हमारे कानों में बातें करें जिसमें अंदर खौफ हो, जिसके अंदर नुकसान का अंदेशा, जिसके अंदर कि क्या बनेगा, ठीक है ना, तो वो अगर ऐसे लोगों की बातें हम सुने तो वो तो हमारे तो कभी तारी हो जाए ना। लेकिन जो लोग अगर ऐसे लोगों के साथ हों कि जो जुर्रतमंद हो या जो उनको दिलेर दे के यार कोई मसला नहीं, देखा जाएगा यार हमारी एक ही ज़िंदगी है, ज़्यादा ज़िंदगी है तो हमने जीना नहीं है, तो जो हमने करना है वो हम कर लें,
देखा जाएगा। हम ज़्यादा ये है कि हम रोजे रख लेंगे, अपने अखराजात कम कर लेंगे, आमदनी घटेगी तो अखराजात को घटा लेंगे, तो वो आगे निकल जाता है वो। क्योंकि असल में जो काम हमारा होता है ना, ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले एक मुझे बात याद आ गई। मैं जब जॉब में था, तो जब मैंने MBA करना शुरू किया और मैंने मार्केटिंग का प्रोफेशन में आ गया, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप ये तो हवाई रोज़ी है और इसमें सेलिंग में आ गए, और इसमें तो आपको क्या बचेगा, क्या बनेगा, क्या कस्टमर नहीं जुड़ता, आपको मसला होगा, ये वो होगा। ये बात बहुत पुरानी है। तो मैंने जब अपने जो प्रोफेशन था उसको चेंज किया या अपने डिपार्टमेंट को चेंज किया, तो लोगों ने मुझे कहा कि आपने बहुत बुरा फैसला है, इसका आपको क्या पता, ये हो वो हो। लेकिन मैंने किया, क्योंकि जो एक दफ़ा बहुत बड़ी छलांग लगाना मुश्किल होता है, उसको अगर ग्रेजुअली आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें तो वो कर जाते हैं जो आपने करना है। ये मैंने ज़िंदगी में सीखा। उसी तरह मैंने अप्लाई किया कि बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, और उसमें मैं आगे बढ़ता गया। इस तरह मैं जॉब से बिजनेस में आने का रिस्क लिया और उसमें मैं आगे बढ़ता गया, और बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं वहाँ बात कर रहा था कि जो आपका प्रोफेशन है, जहाँ आपने पहुँचना है, या जो आप काम पसंद करते हैं, अगर आप उसमें आ जाते हैं तो देखिए, असल में ज़्यादा लोग जो है ना, जो नाकामी वजह है वो ये कि वो सारा ध्यान उस चीज़ के ऊपर रखे थे हमारा, कि अगर ना हुआ तो क्या होगा। भाई चांसेस होने के भी तो है ना। कोई दिलेर होगा तो वो कहेगा यार ये सोचो हो गया तो क्या होगा, तो जो कमा रहे हो उससे 10 गुना कमाओगे, तो अगर हो गया तो वो भी अपॉर्चुनिटी तो है ना बीच में। तो लिहाजा जो दिलेर लोग होते हैं वो रिस्क टेकिंग करते हैं। जो कमजोर दिलेर कोई नहीं होता। अब ये भी सोच रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट होता है। अगर वो कमजोरों के साथ रहता है तो कमजोर, दिलेरों के साथ रहता है तो दिलेर, कबूतरों के साथ रहता है तो कबूतर, बाजों के साथ रहता है तो बाज, सही है ना, बिल्लियों के साथ रहता है तो बिल्ली, शेरों के साथ रहता है तो शेर। तो ये बुनियादी तौर पे होता है कि आपको शेरों के साथ रहना चाहिए, आपको बाजों के साथ रहना चाहिए, ताकि आप भी जो है ना वो आप देखें कि यार ऐसी की तैसी फेर देंगे, मसला कोई नहीं है। तो आप जब उस काम में आ जाते हैं जो आपका काम है, तो फिर आप पीछे मुड़ के देखते तो आप कहते हैं यार मैं किस छोटी सी चीज के लिए मैं इतनी जिंदगी को कंप्रोमाइज कर रहा था, और आज जो मुझे अल्लाह ने दिया तो वो तो कहाँ और ये कहाँ, तो आप किस तरफ निकल जाते हैं। तो ये हमारा मुआशरा घुटन ज़्यादा गुलामी पे मबनी मुआशरा, ऐसा मुआशरा कि जहाँ मौके बहुत हैं लेकिन लोगों को नजर नहीं आते, अंधे लोग हैं, नौकरी में चले जाते हैं, सारी जिंदगी मार देते हैं, नस्लों को नस्ल दर नस्ल वो नौकरी में रहते हैं। आपने देखा बिजनेसमैन का बच्चा होगा वो बिजनेसमैन ही बनेगा, वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा होगा, वो उसको पता है बैंक भी उसको पैसा देते हैं, उसको मतलब हर जगह से सपोर्ट है, एक सर्टन उसकी एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के अंदर वो होता है। अब जॉब वाला जो बंदा है उसकी औलाद भी जॉब भी तलाश कर रही है, भाई सारी उम्र वो बेचारा 60 पे जाके रिटायर्ड हो रहा है, उसके जो ना डर के घुटन से कम पैसों में गुजारा कर करके उम्र गुजर गई। अब आगे औलाद है उसको भी नौकरी पे लगा दिया कि भाई तू भी नौकरी पे लगा जा, अपना कंप्रोमाइज कर दे मुस्तकबिल, और आप बस वो दाल रोटी जो है ना वो करते रहो। तो ये इसलिए है कि हम वो नहीं सोचते कि जो हमारा जुनून है या पैशन है। अच्छा, इसमें जो फर्ज करें अब हम काफी बहस के बाद इस नतीजे पहुंच गए कि बंदे ने एक्शन ले लिया जी, उसने कहा जी यार ये पार देखा जाएगा। वैसे पहली बात यह है कि उसको जितनी जल्दी अर्ली उम्र में ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कम लोग हैं जिनके बड़ी उम्र में ज्यादा एनर्जी होती है और वो रिस्क लेते हैं और वो अपने आप को गोज देते हैं, और वो लेकिन ये ग्रेजुअली होता है कि वो करते आ रहे हैं तो वो आगे जाके कर सकते हैं। अच्छा, जब उसने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कर दिया, तो फिर वो जो तारिक बिन ज़ियाद वाला मामला है ना कि कश्तियां जलाना वो जरूरी है, सही है ना, कश्तियां जलाना जरूरी है। अगर आप कश्तियां नहीं जलाएंगे, कुछ लोग होते हैं कि वो उन्होंने बिजनेस खोल लिया छोटा मोटा और शुरू कर दिया काम, अब आगे काम मिल नहीं रहा, प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा, प्रोडक्ट बिक नहीं रही, सर्विस बिक नहीं रही, और साथ में वो रैकी कर रहे हैं कहीं जॉब मिल जाए ना तो मैं आ जाऊं, मैं ये कर लूं। अब वो तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि दो कश्तियों का सवार कभी कामयाब नहीं होगा। और अगर आपने जॉब ही करनी थी तो फिर आपने ये क्यों किया। अब आपको ये लाइन ड्रा करनी है कि मैं फर्ज करो 10 लाख रुपया महीना कमा रहा था, मैंने नौकरी छोड़ दी और अब मैं आ गया हूँ जीरो से, मैंने शुरू करना है। अब जितनी जल्दी, और इसमें भी एक और साइंस है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इसके ऊपर एक और साइंस है कि जितना पैसा आप कमा रहे होते हैं ना जिंदगी में कहीं भी,
उतना ही पैसा आप आने वाले टाइम में, अगर आपकी वो इनकम चली जाए तो आप कमाना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह कि आपके ना सिस्टम्स उस हिसाब से डिजाइन हो जाते हैं। आपको वो नहीं लगता कि यार मतलब वो आपको बताता इतनी आमदनी तो मैं कमा ही लूंगा। तो आपका पहला हदफ ये होना चाहिए बिजनेस में आके कि भाई बिजनेस ब्रेक इवन हो, और आप कम से कम उतना पैसा महीने का बिजनेस से निकाले, कमा रहे हों जितना आप को जॉब में मिलता था या कहीं और, या अगर बिजनेस में मिलता था तो उस बिजनेस में जितना मिलता था उतना आपको पता हो कि इस काम में मुझे इतना निकाल सकते हैं। अच्छा, जो काम हमने किया नहीं ना होता उसमें हमें अपॉर्चुनिटी का अंदाजा नहीं होता। और ये जो हमारे पाकिस्तानी है ना भाई, ये बताते नहीं है। मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में शायद काफ़ी सालों से, मैं 2003 से आने की कोशिश कर रहा हूँ, बताता कोई नहीं था। जब मैं 15 साल पहले और क्लोज हुआ तो चीज़ें समझ आना शुरू हुई माँ। और हम तो आपके सामने इंशाल्लाह प्रॉपर्टी इन टीवी पे हर चीज़ खोल खोल कर बयान करते हैं, इस वजह से कि लोगों को दिलेरी हो, वो बिजनेस ज्वाइन करें, कारोबार में आए, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाएं, आसूदा हो, ख्यालात उनके बदले, मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान में बाहर से डॉलर खींचे। हमारा काम है कि डॉलर को पाकिस्तान लाना ज़्यादा। जब डॉलर आएंगे महंगाई नीचे हो जाएगी, डॉलर आएंगे पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, डॉलर आएंगे पैसे की रेल पेल हो जाएगी। तो और वो आ सकता है, लेकिन ये है कि जब हम एक बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें और आप दुआ करें कि इस मुल्क का कोई अच्छा महबूबत हुक्मरान आ जाए जल्दी, क्योंकि मुल्क का बहुत बड़ा पोटेंशियल है वो ज़ाया हो रहा है, और ये जो बहुत बड़ा पैसा है वो लूज हो रहा है, क्योंकि मुल्क का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा आपका थोड़ा थोड़ा होता है ना, जैसे कि हमारी कंट्रीब्यूशन भी थोड़ी थोड़ी हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है ना। इसीलिए इस वक्त हर बंदे का थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है, लोग फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। मजमूई तौर पे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि पैसा डिवैल्यू, बिजली की कीमत कहाँ, यानी पेट्रोल कितना महंगा, यानी महंगाई का तूफान। 2 अरब डॉलर की भीख मांगी है इन्होंने, और पूरी मुल्क को जो है वो लोगों को बेचारे उनको सत्यानाश फेर दिया उनका। और वो तो इनको बदवाएं दे रहे हैं, ये निकलते नहीं है लोगों के सामने, वरना इनको जूते पड़े। तो आप अपने पैशन को जितनी जल्दी पकड़ लें, उस तरफ जितनी जल्दी चले जाएं, जितना ज्यादा उसके लिए आप देखिए, जो हमारा लव होता है ना, मोहब्बत होता है ना, उसके लिए वो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम गाने गाते रहते हैं, एक तू ना मिला। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये लूजर्स के तरीके हैं। ये जो साइड सॉन्ग हैं, ये जो गमज़दा गाने, ये नहीं करना। हम देखो, अल्लाह ने हमें पूरे पोटेंशियल के साथ पैदा किया है, हम क्यों इस चीज को करेंगे तू ना मिला तू ना मिला। वो हमारी तलाश है, जितनी गहरी हमारी तलाश होगी उतनी जल्दी वो हमें मिलेगा। हमारा ये ईमान है। अल्लाह की ज़ात हमें देने के लिए वो तो कहती है आप मांगो, और मांगना सिर्फ दुआ से नहीं है, साथ में कोशिश भी करनी है, एफर्ट भी डालनी है, हिम्मत से, जुर्रत से उस तरफ बढ़ना है। और वो अल्लाह ताला आपको जो देगा, आपकी सोच है, अल्लाह अपनी जनाब से वो अपनी मुताबिक देता है, आप मांगने वाले तो बन जाए। तो अब इस बात को इधर ही हम आज रोकते हैं कि जो आपका जो दिल के करीब काम है ना, वो आप काम करें। ये दिल को जो अच्छा लगता है उसके लिए आप हम जितना मर्जी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं ना। अगर नहीं होते तो फिर मतलब वो चीज़ हमारे दिल के करीब नहीं है, और अगर हमारे दिल के करीब है तो हम उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। और जिसकी हम कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाएं वो चीज़ हमें मिल जाती है। सही है। और ये चीज़ जो हमारा अपना शौक है, जो हमने करना है ज़िंदगी में, वो चीज़, उस चीज़ को आप ज़्यादा दूर ना रखें अपने आप से। ठीक है, फैसला करें, एक्शन लें, क्योंकि फैसला जो है वो लोगों को तरक्की की तरफ ले जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि डिसीजन शेप डेस्टिनी। जब आपने फैसला किया, वो नई दुनिया आपके लिए तख्लीक हो जाती है। और अगर आप देखने वाले हो तो वो नई दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो नई दुनिया आपकी सोच है कि कितनी खूबसूरत है। कभी हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दिन आप खुश होते हैं, वो काम जो आप कर रहे हैं, करते हुए कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा तो आप खुश होंगे, यार आज बड़ा अच्छा दिन गुजरा। लेकिन क्योंकि आपका काम भार है, उसके ऊपर आप जान मार रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब आप अपने शौक वाला काम कर रहे होंगे, बिलीव यू मी, कि हर लम्हा आप खुश होंगे, हर लम्हा आप शुक्र अदा करेंगे। मैं हर लम्हा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, कि अल्लाह ताला ने मेरे पर कितना करम नवाज़ी किया है कि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हर लम्हे आप उस काम को एंजॉय करेंगे, हर लम्हे खुश रहेंगे, हर लम्हे। पैसा नहीं है मैटर, पैसा वजह है ही नहीं। वजह है कि एक काम जो आपने सोचा, जो आपने उसको प्रोफेशन बनाया, जो आपने उसको
उसको उसको तैयार किया, बड़ा किया, ठीक है ना। तो वो असल चीज तो वो है, जो वो फुलफिलमेंट है ना जो आपके अंदर है, वो किसी और तरह से आती है। नौकरी में कहाँ आती है वो फुलफिलमेंट? झिड़कियां, आपने अच्छा काम कर दिया कुछ भी नहीं मुआवजा या अप्रिशिएशन नहीं है, बुरा काम कर दिया 10 जगह आपको आपकी जो है ना वो जवाब तलबी हो जाएगी। और जवाब वो ले रहे होंगे जो खुद नाले डाले हैं, सिस्टम ने उनको ऊपर बैठा दिया, सिस्टम ने उनको वो आपकी क्लास लेने के लिए बैठा दिया, और आप मजबूर हैं और वो आप उनको फेस कर रहे हैं, और आप उनको अंदर से कहते हैं कितने हरामी हैं, फिर आप कहते हैं ऊपर बैठे हुए हैं और उनको ये सर भी करते हैं। तो मसला कि कुड़ कुड़ के जीना तो उसको कोई फायदा नहीं है। पैसा कोई चीज नहीं है। पैसा देखिए, पैसा वाफर है, पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको पहले अपने उस रेलिवेंट प्रोफेशन में, रेलिवेंट पैशन में, रेलिवेंट जुनून में, रेलिवेंट जो है ना एक्टिविटी में अपने आप को भेजना होगा, ले जाना होगा। फिर वहां से फ्रूट्स आएंगे, बेनिफिट्स आएंगे, फिर वो आप जो है ना वो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस लज्जत के, उस इंजॉयमेंट के कि जो आप असल में डिजर्व करते हैं। देखिए, दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा ना, हमारा क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना, वीडियो और लंबी हो जाएगी, हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें स्कूलों ने कुछ नहीं सिखाया, मैडमों ने कुछ नहीं सिखाया, ये जो अंग्रेजी स्कूल है इन्होंने कुछ नहीं हमें सिखाया, गधे के गधे ही रखा। अब गधे का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जब वो उसकी अप्रोच ही ये बन जाती है, खाना चुगाली करना और उसने बस लेटना, और उसका ये काम रह जाता है। ये जो स्कूल्स के बच्चे जो वापसी आके करते हैं, आपको अंदाजा ही होगा कौन से बच्चे हैं जो कहते हैं कि जी मैं जो साइंस ने जो अभी लेटेस्ट रिसर्च किया तो मैंने उसके ऊपर मैं ये पढ़ रहा हूँ, या ये मैंने मुताला किया, या ये मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, या ये मैंने, कोई है नहीं। और जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल के काम को भारी समझते हैं, अपने ऊपर बोझ ही समझते हैं, ज्यादती समझते हैं। उसकी वजह ये कि वो उनको ऐसे माहौल में बिजी कर दिया गया है। ठीक है ना, बिजी करना बड़ा खतरनाक होता है ना। जब आप अकेले होते हैं, फ्री होते हैं, जब आप चीज़ों के ऊपर गौर खोज करते हैं, सोचते हैं, तो आपके ऊपर मुख्तलिफ हकीकतें खुलती हैं। आपको पता लगता है कि यार ये क्यों है, या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, या मेरे में क्या सलाहियत है, या मैं जब अपने शौक के लिए आगे जाता हूँ तो वो मैं उसमें मुझे लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, या मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। हो सकता है कि वो प्रोफेशन, AI आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उस प्रोफेशन में चले जाए तो दुनिया ने अभी सोचा भी नहीं है वो आपका प्रोफेशन हो सकता है। आज दुनिया बदल गई। आज पुराना पैथेटिक माइंडसेट वाला इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अफसर ये नहीं है, फौजी ये नहीं है वो प्रोफेशन। अब दुनिया चेंज हो गई। जो उसमें रुके हुए पुरानी स्कूल ऑफ थॉट के बंदे हैं और उनकी फैमिली वाले, और वो उधर ही रहेंगे गोल गोल घूमने वाले। दुनिया बदल गई। लोग क्या से क्या प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में रिक्वायरमेंट बदल गई है। तो जब कि इस पैथेटिक सिस्टम के अंदर हमारा बच्चा जाके वो करता रहेगा ना, टेस्ट देगा, मश्क करे, होमवर्क करेगा, वो करेगा, तो वो इस बात में सोचेगा ही नहीं। सिस्टम ही नहीं उसको अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे। तो वो कैसे वो सोचेगा कि मेरा ये प्रोफेशन है। फिर वो कहीं ना कहीं वो डिग्री करके कहीं ना कहीं से फॉल कर जाता है। उसके बाद वो फिर जब 40-45 में पहुंचता है तो वो फिर उस रेलिवेंट शोबे की तरफ जाना शुरू करता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक बेताबी, बेचैनी, वो अंदर जो एक लगन है, एक जो अजीबोगरीब कैफियत है वो पैदा रहती है, वो रहती है। तो जब उसको मौका मिले ना कि वो सोचे, और अर्ली एज के अंदर सोचे, और फिर वो बहुत ऊपर जाएगा। आपने देखा ना, कुछ लोग बड़ी यंग एज में किसी भी प्रोफेशन के अंदर बहुत आगे जा रहे होते हैं। तो अरफा करीम जो थी हमारी, वो फौत हो गई बच्ची, तो उसका वो एक रेलेवेंट फील्ड थी, उसके अंदर उसने वो जाके बिल गेट्स से भी मिलाई, और भी उसने बहुत सारा काम किया। तो यानी ये फर्क होता है आम बच्चे में और अरफा करीम में, या इस तरह के बच्चों के अंदर, कि वो उनको पता लग जाए, उसको पता लग जाए यार मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने स्टार्टअप्स करने हैं। तो उसे पता है यार ये नौकरी शौकरी के झंझट, नंबरों की, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक्चुअल नंबर जो है वो बनाने हैं, यानी वो पैसा, वो नंबर एक्चुअल है ना। ये जो नंबर देते रहते हैं, फिर उसके बाद आप जाके कोई लग जाए कहीं पे नौकरी ले लें और घसीटते रहे सारी उम्र। नहीं, उसे पता है कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, और एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या एबिलिटी, क्या स्किल, क्या माइंडसेट है जी, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या उसकी जो सोचने के अंदाज है वो होने चाहिए। तो वो फिर वो बनता है। तो जो जिस तरह से हमारे बच्चों को तैयार किया जाता है, या वो डिग्री जाके करते हैं, या जिस तरह से वो प्रोफेशन चूज करते हैं, उसमें लिए उनके लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ी अट्रैक्शन नहीं है। तो लिहाजा
आपका जो शौक है, जुनून है, जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें फौरी जाइए। बहुत टाइम ज़ाया हो गया, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 75 साल से ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में 70 ही है। आप 75 बोनस जी लेंगे, आप 80 जी लेंगे, लेकिन आप ऐसी ज़िंदगी जीने के बाद भी आपको एहसास हो कि यार मैं काश मैं ये हो जाता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं इस शोबे में चला जाता। तो आप सोचो कि वो क्या काश, उस काश को तो फिर बड़ा अफसोस ही है कि बंदा आज के दौर के अंदर कि जबकि सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जबकि फिर भी वो काश काश वाले सिस्टम में डल जाए, तो वो तो अफसोस है। तो वो अच्छा, ये एक बंदे का नुकसान नहीं होता, ये भी बात याद रखें। ये नहीं कि एक बंदे का नुकसान हो गया जी वो घर में बैठ गया, रिटायर्ड हो गया, वो काश कर रहा है क्या काश मैं इधर चला जाता, मैं जो सारी जिंदगी ज़ाया हुई। उसका नुकसान नहीं है, पूरे मुल्क का नुकसान है। ये बात याद रखें, क्योंकि वो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अफराद के हाथों में है इकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर वो एक जो मुकद्दर का सितारा अगर वो चमक गया तो कितनों को साथ चमकाएगा। अगर एक एंटरप्रेन्योर बच्चा कामयाब हो गया और वो उस पर लग गया, कितने लोगों के लिए रोजगार के मौके खोल देगा। ठीक है ना, वो जो इंडिया के अंदर वो जो बच्चा है ओयो होटल का जो मालिक है अग्रवाल, ठीक है ना, उसने कितने किस्मत के सितारे चमका दिए उस एक ने। तो वैसे लोग चाहिए। हमारा जो उस्मान आसिफ है, वो अब देखो ना उसने कितने किस्मत के जो है वो सितारे चमका देने हैं। उस्मान आसिफ जैसे लोग चाहिए हमें, कि जो जिनकी पैथेटिक टिपिकल सोच ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को, यंग हो, बड़ा सोचें। अब देखो 2 अरब रुपया वो कमा चुका है, एक IT कंपनी में लगा है, 6 लाख स्क्वायर फीट का उसका ऑफिस है। कितने लोगों को वो रोजगार दे के मौके खोलेगा, कितने लोगों को वो इंस्पायर करेगा। मुझे तो बहुत इंस्पायर किया उस बच्चे ने, और वो कितने लोगों को आगे लेके चलेगा, कितने लोगों की हिम्मत है वो, कितने लोगों को जुर्रत का बायस है, कितने लोगों को उसने सिखा दिया मेरे समेत कि अरबों रुपए के ख्वाब देखो जिंदगी के अंदर, वो अल्लाह की ज़ात ने देना है। हमारी तो सोच ही नहीं है, हमारी तो सोच ही इतनी छोटी सोचती है। ये जो स्कूलों कॉलेजों डिग्रियों यूनिवर्सिटियों ने हमें सिखा दिया कि 2 लाख और 5 लाख की नौकरियां तो बहुत बड़ी चीज़ है, और आपको बाहर का 2-3 टूर भी मिल जाएंगे सार के, बल्ले बल्ले। ये सारे टोटल जो है ना ये अचीवमेंट होगी उसकी। लेकिन उसने हमें सिखाया कि यार सोच आप जितनी बड़ी बनाओ, जितना बड़ी गोल बनाओ, वो आप अचीव करोगे, हासिल करोगे। अल्लाह ताला उस सिस्टम में आ देंगे। अल्लाह ताला वो ऐसी रहनुमाई, ऐसी गाइडलाइन, ऐसी चीज़ें आगे पीछे करके आपके सामने ले आएंगे। आप हैरान होंगे, आपके आंसू आएंगे कि यार ये मैंने मांगा था, ये मैंने टारगेट बनाया था, ये मेरी ड्रीम थी, वो आज पूरी हो गई है। तो वो क्या दिन होगा, और आपकी खुशी में कितने लोग खुश होंगे, क्योंकि आप उनके लिए 6 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाएंगे। 6 लाख स्क्वायर फीट में कितने लोगों की जो है वर्क स्टेशन लगेंगे, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट लगेगा, कितने लोग IT की वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो बाहर जाएंगी, और वो जो उसके अगेंस्ट डॉलर आएंगे। कितने लोगों को क्या कुछ मिलेगा उस एक ड्रीम की वजह से। तो लिहाजा ये ड्रीम जो है ना, आपकी जो ड्रीम है वो रुकी हुई है, तो खुदारा अपने उस रेलिवेंट काम में आइए जो आपका काम है, सो दैट कि आप दूसरों के लिए उम्मीद के, कामयाबी के, आगे बढ़ने के, तरक्की के, हौसले के, जुर्रत के दरवाजे खोल दें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।